चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 251 ज्योति। ये फिल होते ही अधीर अब धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करते हुए श्रेया को अपने प्यार के करने लगा। अधीर, जिसने अपने प्यार करने की स्पीड शुरुआत में बहुत धीमे धीमे रखी, बढ़ते टाइम के साथ अधीर के प्यार करने की स्पीड बढ़ती जा रही थी। लेकिन आज श्रेया को अधीर के प्यार करने की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में बस चल रहा था, वो था अधीर का उसे 3 महीने के लिए दूर जाना। वो आज रात अधीर की प्यार में इतना रंग जाना चाहती थी कि उसे अधीर से दूर रहने की हिम्मत मिले। श्रेया अपनी आंखें कस के नीचे अधीर की कमर पर अपने पैरों को लपेटे उसके बालों में अपने हाथ कसे थी। वही अधीर श्रेया को उसके कंधों से होल्ड किए लगातार अपना प्यार किए जा रहा था। काफी देर तक अधीर के पेसन को झेलते हुए श्रेया की आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क गई, लेकिन उसने इस बार ज्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ अधीर के प्यार को महसूस कर रही थी। आगे दूसरी तरफ बालिया हाउस में अंश रात के करीब 9 बजे घर वापस आया। घर के अंदर आते ही उसकी नजर हॉल में सोफे पर बैठी ज्योति पर पड़ी, जो टीवी देख रही थी। अंश थोड़ा अंदर आया, तब ज्योति की नजर अंश पर पड़ी और वो जल्दी से टीवी बंद करके अपनी जगह पर पड़ी होके अंश की तरफ देखे लगी। कुछ देर चुप रहने के बाद ज्योति अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आते हुए बोली, आ गए आप? वही अंश जो ज्योति को ही देख रहा था, उसके ऐसे पूछने पर एकदम नॉर्मली बोला, नहीं अभी ऑफिस में हूँ। वो तो बस मैंने अपनी आत्मा को घर भेजा था, ये देखने तुम सो रही हो या जाग रही हो। अंश की तरफ से ऐसा जवाब पाकर ज्योति की स्माइल गायब हो गई और उसका मुंह बन गया। वो अपना सर नीचे झुका के धीरे से खुद में बुदबुदाई, किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते अकड़। वही अंश जो ज्योति को ही देख रहा था, उसे खुद में बड़बड़ाते देख वो अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं। कहा? मैं कहा कुछ कहा? बिल्कुल नहीं। अंश के पूछने पर ज्योति जल्दी से मना करते हुए अपनी गर्दन उठा के बोली। ज्योति के मना करने पर अंश अपनी गार्डन हिला के बोला, आहान कहाँ है? ओ, वो दी और भैया बाहर डिनर के लिए गए हैं, तो आहान को अपने साथ लेकर गए हैं। और मम्मी जी पापा जी भी किसी पार्टी में गए हैं। आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं डिनर लगा देती हूँ। ज्योति अंश के पूछने पर जल्दी से बोली। ज्योति की बात सुन अंश एक नज़र पूरे घर में घुमा के देखता है, तो पूरे घर में सिर्फ ज्योति और अंश ही थे। ये सोच के अंश एक गहरी सांस छोड़ता ही और बिना कुछ कहे ऊपर कपड़े बदलने चला जाता है। अंश के जाने के बाद ज्योति एक नज़र उसे देखती है, फिर खुद किचन में खाना गरम करने चली जाती है। ज्योति खाना गरम करके एक एक करके खाना टेबल पर रखती है। खाना रखने के चक्कर में ज्योति ने एक चीज नोटिस नहीं की, किचन के फर्श पर नीचे पानी गिरा हुआ था। ज्योति सारा खाना टेबल पर रखने के बाद जैसे है पानी का जग बाहर ले जाने लगी, अचानक उसका पैर पानी पे फिसल गया और उसकी एक तेज चीख निकल गई। ऊपर अंश जो अपने कपड़े बदल रहा था, उसने इस वक्त सिर्फ अपना लोवर ही पहन पाया था। तभी उसके कानों में ज्योति की चीखने की आवाज पड़ी। ज्योति के चीखने की आवाज सुन अंश बाहर की तरफ देखकर खुद से बोला, इसे क्या हुआ? ये अचानक चिल्लाई क्यों? इतना बोल के अंश बिना कुछ सोचे जल्दी भाग के कमरे के बाहर निकल गया और किचन की तरफ बढ़ गया। अंश जल्दी से भाग के जैसे ही किचन में पहुंचा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि सामने फ्लश पर ज्योति गिरी हुई थी। उसके पास बहुत सारा खून फैला हुआ था। जी देख, अंश की आंखें बड़ी हो गई। ज्योति। अंश ज्योति को इस हालत में देख एकदम से आगे बढ़ाते हुए बोला। वही ज्योति जो फर्श पर गिरी हुई थी। अंश की आवाज सुनके वो अपना सर उठा के सामने देखती ही, जहां अंश उसकी तरफ परेशानी भरे भाव के साथ आ रहा था। ज्योति, ये क्या है? ये इतना खून तुम्हें चोट कैसे लगी? उठा। अंश ज्योति को सीधा बैठाते हुए घबरा के बोला। वही ज्योति, वो तो जैसे अपनी चोट को भूल के अंश को देख रही थी, क्योंकि आज इतने दिनों में पहली बार अंश ने उसका नाम जो पुकारा था,
ये तुम्हें चोट। इतना बोलते हुए अंश की नजर फर्श पर डले कांच के टुकड़ों पर पड़ी। कांच के टुकड़े देख अंश अब ठीक से ज्योति को बैठा के उसे देखने लगा। तभी उसकी नजर एक जगह जाके रुकी। ज्योति के राइट हैंड में बहुत बड़ा कांच का टुकड़ा धंसा हुआ था, जिसे बहुत सारा खून फर्श पर बिखरे पानी में मिल रहा था। तुम पागल लड़की। अंश ज्योति को अभी हंसने ही वाला था, लेकिन ज्योति के चेहरे को देखकर उसके एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि ज्योति उसे देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी, जिसे देख अंश की बाहें आपस में मिल गई। वो कुछ पल ज्योति को देखने के बाद उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाता है, लेकिन ज्योति वैसे ही बैठी बस मुस्कुराए जा रही थी। अंश कुछ पल ज्योति को देखता है, फिर एक तेज आवाज के साथ उसके नाम लेकर बोला, ज्योति, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें चोट लगी है, यू स्टूपिड गर्ल। अंश की एकदम से गुस्से वाली आवाज सुनके ज्योति अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आई और अपने सामने बैठे अंश को देखती है, जो गुस्से में उसे घूर रहा था। आप कब आए? ज्योति बेख्याली से बोली। मैं जब आया जब तुम्हें चोट लगी सी। इतना बोलते हुए अंश ज्योति को उसके हाथ की तरफ इशारा करता है, और अंश का इशारा देख ज्योति अपनी नजरें घुमा के अपने हाथ की तरफ देखती है, जहां उसका हाथ खून से सना हुआ था। अपने हाथ को खून से सना देख ज्योति एक बार फिर चिल्ला पड़ी, है मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है, नन्न पापा दर्द हो रहा है। ज्योति अचानक किसी बच्चे की तरह गला फाड़ के रोने लगी। वही ज्योति के अचानक गला फाड़ने पर अंश जल्दी से अपने कानों को अपने हाथ से बंद करते हुए चिल्ला के बोला, चुप, एकदम चुप। तब से तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था, अब क्यों चिल्ला रही हो? पहले चुप हो और मेरे साथ रूम में चलो। इस पे जल्दी से बैंडेज नहीं की तो इन्फेक्शन फैल सकता है। इतना बोलते हुए अंश उठ के खड़ा हो गया। वही ज्योति अंश की डांट खा के खुद में सुबकने लगी और उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। ज्योति कुछ देर तक उठने की कोशिश करती ही, लेकिन वो उठ नहीं पा रही। उसके पास खड़ा अंश कुछ देर उसे देखता है, फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो झुक के एकदम से ज्योति को अपनी गोद में उठा लेता है। वही अंश के ऐसे अचानक गोद में उठाने पर ज्योति हड़बड़ा गई और खुद को संभालने के लिए वो जल्दी से अपना एक हाथ अंश के गले में लपेट लेती है और अंश की तरफ देखने लगी, जो उसे उठा के अब किचन से बाहर लेकर जा रहा था। अंश इस वक्त शर्टलेस था, जिसकी वजह से उसकी मस्क्यूलर खुली बॉडी ज्योति के एकदम सामने थी, जिसपे बार बार ज्योति की नीयत फिसल रही थी। वही ऐसा ही हाल कुछ अंश का था। पानी का जाग गिरने से ज्योति के कपड़े गीले हो चुके थे, जिसकी वजह से ज्योति के कपड़े उसकी बॉडी से एकदम चिपक गए थे और उसका उभरा हुआ सीने बार बार अंश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन अंश खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके ज्योति को अपनी गोद में उठाए रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बैठा के खुद एक ड्रॉवर से फास्ट एड किट लेकर बेड के पास जाकर ज्योति के पैरों के पास अपने घुटनों के बल बैठ गया। अंश को ऐसे बैठते देख ज्योति जल्दी से अपनी जगह से उठ के बोली, ये आप क्या रहे हो? आप मेरे पैरों के पास क्यों बैठ रहे हो? ज्योति के अचानक उठने और ऐसे पूछने पर अंश उसकी तरफ देखने लगा, फिर ज्यादा ना सोचते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ज्योति का हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठा के बोला, चुपचाप से थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ। नहीं जी, मुझे पाप लगेगा। ज्योति वापस अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए बोली। ज्योति के वापस उठने पर अंश अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर वापस ज्योति को खिंच के बेड पर बैठा के उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए थोड़ी वार्निंग लुक में बोला, अगर इस बार तुम बेड से उठी तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें बेड पर बिठाए रखने के। ऑर्डर स्टैंड। अंश के चेहरे को अपने चेहरे के करीब आते देख ज्योति पीछे की तरह झुकते हुए धीरे से अपना सर हाँ में हिल देती है। वही ज्योति की हाँ सुन अंश वापस सीधा बैठ गया और ज्योति के उस हाथ को पकड़ लेता है जिसमें कांच का टुकड़ा लगा हुआ था। अंश उस टुकड़े को देखने के बाद एक नजर ज्योति को देखता है, जिसके चेहरे पर दर्द और डर की लकीरें साफ साफ दिख रही थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ज्योति के चेहरे पर आए डर के भाव को देखकर अंश उसे रिलैक्स करते हुए बोला।
अंश की बात सुन ज्योति अपना सलाइवा गटकते हुए धीरे से हाँ में सर हिला देती है। ज्योति की हाँ सुन अंश अपना हाथ आगे बढ़ा के ज्योति के हाथ में लगे मिरर को जैसे ही पकड़ के निकालने को हुआ, ज्योति की दर्द से निकल गई और एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी आंखें दर्द से मिच लेती हैं। वही ज्योति के अचानक वापस रोने पर अंश अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कुछ सोचने लगा। अब वो ऐसे ज्योति को रोते हुए देखकर उसकी बैंडेज तो नहीं कर सकता। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद अंश अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखता है, फिर एक नज़र ज्योति को, जो अब भी दर्द से अपनी आंखें नीचे सुबक रही थी। ज्योति! अंश धीमे से ज्योति को पुकारता है, लेकिन ज्योति उसकी आवाज सुन के कुछ नहीं बोली। ज्योति, मेरी तरफ देखो। अंश वापस थोड़े प्यार से बोला, लेकिन इस बार ज्योति धीरे से अपना सर नामे हिला देती है। ज्योति, प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ज्योति जो दर्द से आंखें नीचे के बैठी थी, अंश की आवाज में अचानक आए बदलाव को देखकर वो धीरे से अपनी आंख खोल के अंश की तरफ देखती है, तो एक पल को ज्योति अंश में खो जाती है, क्योंकि सामने बैठा अंश उसे देखकर हल्के से स्माइल करते हुए बहुत प्यारी भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। अंश को अपनी तरफ ऐसे देखता देख ज्योति तो अपनी चोट और दर्द एकदम जैसे भूल ही गई थी। आज उसके साथ ये पहली बार हुआ था जब अंश उसे इतने प्यार से देख रहा था। ये उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। वो एक टक बस अंश की आंखों में देखे जा रही थी, जो उसे बहुत प्यार से देख रही थी। वही अंश जिसने सिर्फ ज्योति का ध्यान उसकी चोट से हटाने के लिए अपनी तरफ देखने को कहा था। ज्योति को अपनी तरफ देखकर इतना शांत देखकर वो अब धीरे धीरे अपना काम करने लगा। करीब 10 मिनट के बाद अंश एकदम से ज्योति से अपनी नजरें हटा के बोला, डन डॉट। अंश के अचानक नजरें फेरने और उसकी बात सुन ज्योति हंसलियत में वापस आई और वो अपना सर घुमा के अपने हाथ की तरफ देखती है, जहां उसकी बैंडेज हो चुकी थी। फिर अंश की तरफ, जो फर्स्ट एड किट में सामान वापस रख रहा था। अंश को देखकर ज्योति को अब समझ आया कि अंश उसे प्यार से देख नहीं रहा था, वो सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा था। इतना सोचते ही ज्योति का चेहरे उतर गया। वही अंश सारा सामान वापस रख के एक नजर उठा के ज्योति को देखता है, जिसकी शकल पर अब 12 बज रहे थे। ज्योति का उतरा हुआ चेहरा देखकर अंश कुछ नहीं बोला और अपनी जगह से उठते हुए वार्डरोब के पास जाकर पहले अपने लिए एक टी शर्ट निकल के उसे पहन लेता है, फिर ज्योति के लिए एक सिंपल सूट निकाल ज्योति के पास जाकर उसे बेड पर रखते हुए बोला, तुम कपड़े बदल लो। हूँ? अंश की आवाज सुन के ज्योति उसकी तरफ देख कर बोली, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, ठंड लग जाएगी, कपड़े बदल लो, मैं जब तक खाना लेकर आता हूँ। इतना बोल के अंश एक नजर ज्योति को देख कमरे के बाहर निकल गया। वही ज्योति अंश के जान के बाद एक गहरी सांस छोड़ के खुद के कपड़े देखती है, जो आधे भीग चुके थे। उन्हें देख ज्योति एक सांस छोड़ के बेड से उठ के खड़ी हो गई और कपड़े बदलने लगी। 11 वहीं नीचे अंश किचन में आकर एक प्लेट लेता है और उसमें खाना निकाले लगे। अंश अपनी प्लेट में थोड़ा ज्यादा खाना लेता है, क्योंकि उसे लगा अगर ज्योति ने खाना नहीं खाया होगा तो वो उसे ही खा लेगी। अंश अपने और ज्योति के लिए खाना लेकर किचन से वापस ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। अंश ऊपर आके जैसे ही कमरे का डोर ओपन करता है, उसकी नजर रूम में सामने खड़ी ज्योति पर पड़ी, जो अपने चोट लगे हाथ के साथ कपड़े बदलने की कोशिश कर रही थी। ज्योति के राइट हैंड में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे अपने कपड़े निकाले ही नहीं जा रहे थे। वो जैसे ही अपने कपड़ों को पकड़ के उन्हें निकालने के लिए अपने हाथ पर फोर्स छोड़ती, दर्द की वजह से वो वही रुक जाती। ऐसे ही ज्योति काफी देर तक कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने कपड़े निकाले ही नहीं जा रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद ज्योति चिढ़ और थक के बेड पर मुंह बना के बैठ गई। CH 252 टेक ऑफ योर कुर्ता। वहीं नीचे अंश किचन में आकर एक प्लेट लेता है और उसमें खाना निकाले लगे। अंश अपनी प्लेट में थोड़ा ज्यादा खाना लेता है, क्योंकि उसे लगा अगर ज्योति ने खाना नहीं खाया होगा तो वो उसे ही खा लेगी। अंश अपने और ज्योति के लिए खाना लेकर किचन से वापस ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। अंश ऊपर आके जैसे ही कमरे का डोर ओपन करता है,
उसकी नज़र रूम में सामने खड़ी ज्योति पर पड़ी, जो अपने चोट लगे हाथ के साथ कपड़े बदलने की कोशिश कर रही थी। ज्योति के राइट हैंड में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे अपने कपड़े निकाले ही नहीं जा रहे थे। वो जैसे ही अपने करोड़ पकड़ के उन्हें निकालने के लिए अपने हाथ पर फोर्स छोड़ती, दर्द की वजह से वो वहीं रुक जाती। ऐसे ही ज्योति काफी देर तक कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने कपड़े निकाले ही नहीं जा रहे थे। काफी देर तक कोशिश करने के बाद ज्योति चिढ़ और थक के बेड पर मुंह बना के बैठ गई। आगे अंश, जो कमरे के बाहर खड़ा ज्योति को देख रहा था, ज्योति के चेहरे पर आई छिड़ गुस्सा और दर्द की लकीरें देखकर अंश कुछ पल बाहर ही खड़ा रहा। फिर अपने हाथ में खाने की ट्रे पकड़े वो अंदर आया। अंश के अंदर आने पर ज्योति अपना सर उठा के अंश की तरफ देखती है, जो खाने की प्लेट टेबल पर रख रहा था। अंश खाने की प्लेट टेबल पर रखने के बाद सीधा खड़ा होके ज्योति की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। ज्योति के कपड़े अभी भी गीले थे, जिनकी वजह से उसकी की बॉडी हल्के हल्के कांपन भी रही थी। रूम में चल रहे एसी की वजह से रूम में ठंडक थी, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। अंश कुछ पाल ज्योति को देखने के बाद अपने कदम धीरे धीरे ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कमान देकर एसी बंद कर देता है। अंश के कमान देते ही रूम की एसी बंद हो गई। वही ज्योति, जो अंश को देख रही थी, उसे अपनी तरफ बढ़ते देख वो अपनी जगह पर उठ के खड़ी हो गई। अंश ज्योति के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। वही ज्योति भी एक टक अंश की तरफ देखे जा रही थी। अंश कुछ पल ज्योति की आंखों में देखने के बाद एकदम से कमांड देते हुए बोला, लाइट्स ऑफ। अंश के इतना कमांड देते ही उसके कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो गई, जिसके साथ ही कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। कमरे की सारी लाइट्स बंद होने और कमरे में अचानक अंधेरा होने पर ज्योति एकदम से डर गई और वो अपना सर इधर उधर करके अंधेरे में अपना एक हाथ आगे बढ़ा के अपने सामने खड़े अंश की टी शर्ट को पकड़ के डरते हुए बोली, अंश जी, आपने लाइट्स बंद क्यों कर दी? रिलैक्स में यही हूँ। इतना बोल के अंश कमरे में लगे कर्टेंस को खोलने का कमांड देता है। कर्टेंस ओपन होते ही कमरे में मिरर वॉल से चांद की रोशनी छन के कमरे में आने लगी, जिसे कमरे में हल्का हल्का उजाला हो गया। वही ज्योति, जो अंधेरे की वजह से अंश को पकड़ के खड़ी रही, कमरे में चांद की रोशनी दे हो रहे उजाले में उसे अंश का चेहरा हल्का हल्का दिखने लगा। वही अंश भी ज्योति को ही देख रहा था। वो दोनों अभी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अचानक ज्योति को फील हुआ कि अंश के हाथ आगे बढ़ के उसके कपड़े निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये फील होते ही ज्योति की आंखें एकदम से फैल गई और वो जल्दी से हरकत में आते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा के अंश के हाथों को पकड़ अंश की तरफ देखने लगी, जो उसके सामने खड़ा था। ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे। ज्योति अंश के हाथों से अपने कपड़े छुड़ाते हुए बोली, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े गीले हैं और तुम्हें हाथ में भी चोट लगी है। अगर कपड़े नहीं बदलेगी तो बीमार पड़ जाओगी। अंश धीरे से बोला, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? मैं खुद कर लूंगी। अंश की बात सुन ज्योति अपने कदम पीछे खींचते हुए बोली, लेकिन अंश के हाथों में उसका सूट होने की वजह से वो पीछे नहीं हट पाई। मैंने देखा तुम कैसे खुद की हेल्प कर रही थी। तुम्हें चोट लगी है, तुम अभी अपने हाथ से कुछ नहीं कर पाओगी, मैं हेल्प कर देता हूँ। इतना बोलते हुए अंश थोड़ा ज्योति की करीब होते हुए जैसे ही उसके कपड़ों पर अपनी पकड़ बना के ऊपर की तरफ उठाने को हुआ, ज्योति वापस उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं प्लीज, मैं खुद कर लूंगी, ज्योति मना करते हुए धीरे से बोली। ज्योति के बार बार मना करने पर अंश कुछ सोचते हुए अपना हाथ पीछे खींच लेता है और उसके सामने खड़े होते हुए बोला, ठीक है, नाउ टेक ऑफ योर कुर्ता। इतना बोल के अंश अपने दोनों हाथ बांध के उसके सामने खड़ा हो गया। वही ज्योति, उसे तो अंश की बात समझ ही नहीं आ रही थी। आखिर अंश उसके सामने खड़ा होके उसे कपड़े उतारने को कैसे बोल सकता है? ज्योति अंश की बात सुन उसकी तरफ देखने लगी। टेक ऑफ योर कुर्ता। ज्योति, कमरे में इतना अंधेरा है कि ना तुम मुझे देख पा रही हो ना मैं तुम्हें। अगर तुम्हें फिर भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो मैं टर्न हो जाता हूँ। इतना बोल के अंश पलट गया और ज्योति की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया।
ओके, अब मैं घूम गया, तो तुम अपना कुर्ता निकाल के जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, अंश वापस बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अंधेरे में ही अंश को देखने की कोशिश करती है, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अंश और ज्योति रूम के जिसे डायरेक्शन खड़े थे, वहां चांद की आ रही रोशनी बहुत कम पहुंच रही थी, जिसे उन्हें ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। फास्ट, मुझे डिनर भी करना है, ज्योति जो अभी अंश को देख ही रही थी कि उसके कानों में वापस अंश की आवाज पड़ी। अंश के ऐसे वापस बोलने पर ज्योति अपनी सारी हिम्मत बटोर के अपने हाथ उठा के अपना कुर्ता निकालने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी ज्योति कुर्ता नहीं निकाल पाती। वही उसकी तरफ पीठ करके खड़ा अंश, जो उसकी चुड़ियों के खन खन के शोर से समझ रहा था कि ज्योति कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन उसे कुर्ता निकाला नहीं जा रहा। काफी देर तक ज्योति की चुड़ियों का खन खन का शोर सुन के जब अंश से रहा नहीं गया, वो अंधेरे में ही पलट गया और धीरे से आगे बढ़ के एक बार फिर ज्योति के करीब जाके खड़ा हो गया और अपने हाथ आगे बढ़ा के ज्योति का कुर्ता पकड़ते हुए धीरे से बोला, घबराओ मत, रूम में सारी लाइट्स बंद है और मैंने आंखें भी बंद कर रखी है। मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, वरना सारी रात गीले सूट में रही तो बीमार पड़ जाओगी। 11। ज्योति जो अपनी मशक्कत में लगी थी, अचानक अंश के अपने करीब आने और उसके कुर्ता पकड़ने और उसकी बात सुन के ज्योति अपनी जगह पर जम गई, क्योंकि इस बार अंश ने जहां उसका कुर्ता पकड़ा था वो ज्योति के पेट पर था, जिसकी वजह से अंश की गर्म उंगलियों का स्पर्श अपने पेट पर फिल करते ही ज्योति तो जम सी गई। मैं आई ज्योति, जो अंश की छुआ भर से जम सी गई। तभी उसके कानों में अंश की आवाज वापस पड़ी, जो उसे आगे बढ़ाने की परमिशन मांग रहा था। अंश के परमिशन मांगने पर ज्योति के दिमाग में काफी सारी बातें चलने लगी। जस्ट लाइक वो तेरी हेल्प ही तो कर रहा है, वो मेरे कपड़े बदलने में हेल्प कर सकता है। आफ्टर ऑल वो तेरा पति है, अगर उसने तुझे बाई चांस वैसे देख भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। हम दोनों पति पत्नी हैं, और पति पत्नी में तो इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। ज्योति यही सब सोचते हुए धीरे से हूँ में जवाब दे देती है। ज्योति की हाँ पाते ही अंश अपनी आंखें बंद किए है। अब धीरे धीरे ज्योति के कुर्ते पर अपनी पकड़ बना के उसे ऊपर की तरफ खिसकाने लगा। वही ज्योति उसकी तो बढ़ते टाइम के साथ हालत बिगड़ रही थी, क्योंकि अंश ज्योति का कुर्ता निकालने के चक्कर में उसके इतने करीब आ चुका था कि अंश की सांसें ज्योति को अपने चेहरे पर फिल हो रही थी। रूम में भले अंधेरा था, लेकिन ज्योति एक टक अंश की चल रही सांसों का पीछा करके उसकी तरफ ही देख रही थी। वही अंश उसका फोकस सिर्फ एक जगह था, वो था ज्योति का कुर्ता निकालना। अंश की उंगलियां ज्योति की सिर्फ स्किन को छू रही थी, जिसे अंश और ज्योति दोनों को ही करंट सा लग रहा था, लेकिन अंश खुद को पूरी तरह से कंट्रोल किए ज्योति का कुर्ता निकाल रहा था। अंश अभी ज्योति का कुर्ता निकाल ही रहा था, तभी अचानक उसकी एक उंगली ज्योति की बॉडी से छू गई। ज्योति की बॉडी को छूते ही अंश को फील हुआ कि ज्योति की बॉडी पर कुछ लिक्विड फोम जैसा कुछ गरम गरम है। ज्योति की बॉडी पर कुछ ऐसा फील करके अंश की बोहें आपस में मिल गई। वो उस चीज को समझने की कोशिश करने लगा कि वो क्या है। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद अंश एकदम से अपनी आँख खोलता और ज्योति की बॉडी में अटका उसका कुर्ता निकाल के वो एकदम से कमांड देते हुए बोला, लाइट्स ऑन। अंश के कमांड देते ही अंश के कमरे की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी और उसे अंधेरे भरे कमरे में अचानक तेज उजाला हो गया। वहीं अंश के अचानक लाइट्स ऑन का कमांड सुन के ज्योति की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से सकपकते हुए इधर उधर कुछ खुद को छुपाने के लिए कुछ ढूंढने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, जिसके चलते ज्योति जल्दी से अंश की तरफ से पलट गई और अपने दोनों हाथों को आगे रख खुद को छुपाने की कोशिश करने लगी। वही अंश, जिसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ चुके थे, वो लाइट्स जलते ही अपनी उंगली की तरफ देखता है जिसपे खून लगा हुआ था। अपनी उंगली पर खून देख अंश की बोहें आपस में मिल गई और वो अपना सर उठा के सामने ज्योति को देखता है, जो उसकी तरफ पीठ करके अपना सर झुका के खड़ी थी। अंश ज्योति को ऐसे खड़ा देख बिना उसकी हालत पे ध्यान दिए अपना एक हाथ जल्दी से आगे बढ़ा के ज्योति की एक बाजू पकड़ उसे एक झटके में अपनी तरफ घुमा दे देता है। वही ज्योति, जिसकी आंखों में नमी आ चुकी थी, उसे लग रहा था कि अंश ने उसे धोखा देकर पहले उसके कपड़े निकाले
ताकि वो अपने मन की कर सके। 11। लेकिन अंश ज्योति के पलटते ही बिना ज्योति की हालत पर ध्यान दिए ज्योति के पेट की तरफ देखने लगा। लेकिन ज्योति के पेट पर उसे कहीं कुछ नहीं दिखा। पेट पर कुछ ना दिखे पर अंश अपनी नजरें ऊपर की तरफ बढ़ाता है, लेकिन ऊपर ज्योति के हाथ, जिन्होंने ज्योति के पूरे सीने को छुपा रखा था, उसे अंश को ज्योति की चेस्ट साफ साफ नहीं रखी थी। अपने हाथ हटाओ। अंश ज्योति को उसके हाथ हटाने को बोलता है। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति, जो अपना सर झुकाए खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी रुकी हुई थी, जो किसी भी वक्त उसकी आंखों से बाहर आ सकती थी। लेकिन अंश की बात सुन वो अपने हाथों को खुद से और ज्यादा कसते हुए नामे सर हिला देती है। ज्योति के ना सर हिलाने पर अंश को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन खुद को शांत रखते हुए अंश एक गहरी सांस खींच के वापस बोला, ज्योति मैंने कहा अपने हाथ हटाओ, मुझे तुम्हें देखना है। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपनी आंखें कस के मिच लेती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में रुकी नमी उसके गाल पर लुढ़क गई। ज्योति अभी यही समझ रही थी कि अंश उसे इस हालत में देखने की बात कर रहा है, जिस वजह से ज्योति को रोना आ रहा था। अंश जो ज्योति को देख रहा था, ज्योति के वापस हाथ ना हटाने पर अब अंश के सबर का इंतहा हो गई। अब वो ज्यादा सोचे समझे बगैर एकदम से आगे बढ़ के ज्योति के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ उन्हें नीचे कर देता है और उसकी बॉडी को यहाँ वहाँ देखने लगा। वही ज्योति अंश के अचानक ऐसे करने पर अपने हाथ जल्दी से अंश से छुड़ाने की कोशिश करती ही, लेकिन अंश ने उसके हाथों को बहुत कस के अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे अपने हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। छोड़िए मेरे हाथ, आप बहुत गेंदे आदमी हो। आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। आप मदद के नाम पर मुझे परेशान कर रहे हो, छोड़िए मुझे। ज्योति अंश के हाथ ना छोड़ने पर रोते हुए बोली। वही अंश जिसकी नजर ज्योति के पेट और उसके सीने के बीच में लगी एक चोट पर पड़ी, जिसे हल्के हल्के अभी भी खून निकल रहा था। लेकिन ज्योति की बात सुन अंश अपना सर उठा के ज्योति के चेहरे की तरफ देखता है, जो गुस्से में रोते हुए उसे घूर रही थी। ज्योति को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख अंश की नजरें ज्योति के चेहरे से हट के थोड़ा नीचे की तरफ खिसकी, जिसके साथ ही अंश की आंखें फैल गई और वो जल्दी से ज्योति से थोड़ा दूर होके अपना चेहरा फेर लेता है और अपनी पहली हुई टी शर्ट जल्दी से निकाल के ज्योति की तरफ बढ़ा के बोला, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं, तुम इसे पहन लो। अंश धीरे से बोला। अंश के टी शर्ट उतार के देने पर ज्योति गुस्से से अंश की तरफ देखती है, फिर उसके हाथ में पकड़ी टी शर्ट को अपने हाथ में लेकर उसे रूम के एक कोने में फेंक के बोली, अब ये अच्छाई का दिखावा क्यों करने लगे हाडॉट? पहले कहा कि मेरी हेल्प करोगे, रूम की सारी लाइट्स बंद ही, मेरी आंखें बंद है, और फिर अचानक आप बहुत गंदे हो, बहुत, मैं आपकी बात पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, कभी नहीं। यू आर ए चिटर, आपने धोखे से मेरे कपड़े निकाले ताकि आप मुझे ऐसी हालत में देख। इतना बोल के ज्योति वापस अपने हाथों से खुद को छुपा के अपना सर झुका के रो पड़ी। ज्योति की बात सुन के अंश एकदम से CH 253, मेरी ब्रा खोल दीजिए। ज्योति को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख अंश की नजरें ज्योति के चेहरे से हट के थोड़ा नीचे की तरफ खिसकी, जिसके साथ हाय अंश की आंखें फैल गई और वो जल्दी से ज्योति से थोड़ा दूर होके अपना चेहरा फेर लेता है और अपनी पहली हुई टी शर्ट जल्दी से निकाल के ज्योति की तरफ बढ़ा के बोला, सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं, तुम इसे पहन लो। अंश धीरे से बोला। अंश के टी शर्ट उतार के देने पर ज्योति गुस्से से अंश की तरफ देखती है, फिर उसके हाथ में पकड़ी टी शर्ट को अपने हाथ में लेकर उसे रूम के एक कोने में फेंक के बोली, अब ये अच्छाई का दिखावा क्यों करने लगे हाडॉट? पहले कहा कि मेरी हेल्प करोगे, रूम की सारी लाइट्स बंद ही, मेरी आंखें बंद है, और फिर अचानक आप बहुत गंदे हो, बहुत, मैं आपकी बात पर कभी भरोसा नहीं करूंगी, कभी नहीं। यू आर ए चिटर, आपने धोखे से मेरे कपड़े निकाले ताकि आप मुझे ऐसी हालत में देख। इतना बोल के ज्योति वापस अपने हाथों से खुद को छुपा के अपना सर झुका के रो पड़ी। ज्योति की बात सुन के अंश एकदम से आगे। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश की त्योरिया छड़ गई। वो ज्योति की तरफ घूर के देखता है और एकदम से आगे बढ़ के ज्योति को उसकी बाजू से पकड़ गुस्से में पीछे की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से ज्योति, जो बेड के करीब खड़ी थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया
और वो बेड पर गिरने लगी। अंश, जिसने ज्योति को कस के पकड़ रखा था, वो भी ज्योति के गिरने पर उसके साथ ही बेड पर गिर गया। लेकिन अंश इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ज्योति की दोनों कलाइयों पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके चेहरे की तरफ झुक के थोड़े गुस्से में बोला, क्या कहा तुमने? मैंने धोखे से तुम्हारे कपड़े निकाले ताकि मैं तुमने इस हालत में देख सकूं। तो एक बात कान खोल के सुन लो, बीबी हो तुम मेरी, तुम्हें देखने का चुनेगा और तुम्हारे साथ जो मर्जी करने का हक है मेरे पास। तुम्हें देखना क्या, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना भी होगा तब भी तुम मुझे रोक नहीं सकती। और अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता ना, तो शादी की हमारी पहली रात यानी सुहागरात वाले दिन ही में वो कर चुका होता जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। लेकिन मुझे ना तुम में ना तुम्हारी बॉडी में 1% भी दिलचस्पी ना थी, ना है और ना कभी होगी। तुम्हें चोट लगी थी उस वजह से तुम्हारी हेल्प कर रहा था। जब देख तुम्हें दूसरी जगह भी चोट लगी है इसलिए लाइट्स ऑन की। लेकिन तुम्हें लेकर मेरे इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थे। अंश एक सांस में अपनी सारी बात खत्म कर देता है। 11 वही ज्योति, उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। अंश के अचानक ऐसे अपने करीब आने पर अंश के खुद के ऊपर आते ही ज्योति अपनी जगह पर जम गई थी, क्योंकि ज्योति ने अपना कुर्ता नहीं पहना था। वही अंश ने अपनी टी शर्ट, जिसकी वजह से अंश और ज्योति की खुली बॉडी आपस में टच हो रही थी, जिसे फील करके ज्योति के शब्द उसके गले में अटक के रह गए। वही अंश, जिसने ज्योति की कलाइयों को कस के पकड़ रखा था, उसने अपना सर घुमा के ज्योति की कलाई को देखा तो एक बार फिर अंश अपनी आंखें मिच लेता है, क्योंकि उसके इतना कस के पकड़ने पर ज्योति के हाथों पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए थे, जिन्हें देख अंश उसके हाथ पर अपनी पकड़ ढीली छोड़ते हुए एक नजर ज्योति के चेहरे की तरफ देखता है। अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे अपनी आंखें नीचे लेटी थी। अंश उसे देखने के बाद अब बिना कुछ कहे उसके ऊपर से उठ के सीधा खड़ा हो गया और एक नजर वापस बेड पर डली ज्योति पर डालता है। लेकिन इस बार उसकी नजरें ज्योति के चेहरे से घूम के ज्योति के फ्लेट टमी और उसके सीने पर एक पल को अटक गई, जहां ज्योति ने आज एक रेड इनर ब्रा पहनी थी, जो उसके दूध से गोरे रंग पर बहुत ही ज्यादा लुभाना लग रहा था। ज्योति को देखकर अंश को अचानक अपनी बॉडी में हलचल सी फील हुई, जिसे फील करके अंश जल्दी से ज्योति से अपनी नजरें फेर लेता है। वो बेड से थोड़ी दूरी पर डली अपनी टी शर्ट उठा के वापस ज्योति के करीब आता है, जो उठ के बैठ चुकी थी। उसने जमनी में डले अपने सूट से खुद को ढक लिया था। अंश उसके करीब आकर वापस उसकी तरफ टी शर्ट बढ़ा के बोला, इसे पहन लो ताकि मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर सकूं। अगर ऐसे में तुम्हारी चोट को देखने बैठा तो तुम वापस पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सोच लोगी। अंश की बात सुन ज्योति अपनी भीगी पलकें उठा के उसकी तरफ देखती है, जो उसकी तरफ से चेहरा फेर खड़ा था। इस बार ज्योति बिना किसी बहस के उसके हाथ से टी शर्ट लेकर पहन लेती और अंश वापस उसके करीब जमनी पर बैठ के फास्ट एड किट लेकर बैठ गया। इसे थोड़ा ऊपर उठाओ। अंश धीरे से ज्योति को टी शर्ट ऊपर उठाने को बोलता है। ज्योति अंश की बात सुन के अंश की तरफ देखती है, जो अपनी नजरें झुका के बहुत सीरियस वे में बैठा हुआ था। ज्योति भी बिना कुछ कहे धीरे से अपनी टी शर्ट अपने पेट से थोड़ा ऊपर सरका देती है। थोड़ा और। अंश ज्योति के थोड़ी सी टी शर्ट उठाने पर वापस बोला। अंश की बात सुनके ज्योति फिर थोड़ी सी टी शर्ट उठा देती है, जिसे देख अंश वापस उसे टी शर्ट थोड़ी और उठाने को बोलते हुए उसे बताता है कि उसे पेट के ऊपर चोट लगी है। चोट वाली जगह सुनके ज्योति अब अपनी टी शर्ट को अपने सीने की सीमा तक उठा देती है, जिसकी वजह से ज्योति का पलता और परफेक्ट पेट ठीक अंश के सामने था। 11 लेकिन फिलहाल अंश का फोकस वो ना होके ज्योति की चोट पर था। अंश चोट को देखकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। वही ज्योति, जो अंश को ही देख रही थी, अंश का हाथ अपने सीने की तरफ बढ़ते देख वो अपनी आंखें कस के मिच लेती है, क्योंकि उसे लगा शायद अंश उसे टच करने वाला है। वही अंश ज्योति की ब्रेस्ट के थोड़ी नीचे लगी चोट को टच करता है, जिसे अभी भी खून आ रहा था। चोट को टच करते हुए अंश की नजर ज्योति की ब्रा स्ट्रेप पर पड़ी, जिसका दबाव चोट पर पड़ने के कारण उसे खून निकल रहा था। अंश ब्रा स्ट्रेप को देख बिना सोचे समझे उसे अपनी उंगलियों की मदद से उसे ऊपर की तरफ खिसकाने की कोशिश करता है।
वही ज्योति जो अपनी आंखें मिच के बैठी थी, अंश के ऐसे करने पर उसकी पकड़ अपनी टी शर्ट पर कसती जा रही थी। वो समझ रही थी अंश वहल उसकी मदद कर रहा था, लेकिन उसके हाथ जहाँ ज्योति को छू रहे थे, वो हक अभी ज्योति ने अंश को दिया नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर पहले अंश की कही बातों को याद करके ज्योति अपनी आंखें नीचे अपने होठों को बिछ लेती है ताकि उसे कोई गलती ना हो जाए। अंश जो उस ट्रेप को ऊपर खिसकाने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसकी उंगली ज्योति की स्किन से टच हो गई। ये फील होते ही अंश जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेता है और अपना सर उठा के ज्योति की तरफ देखता ही, जो अपनी आंखें नीचे मुंह बना के बैठी थी। ज्योति का इस वक्त जैसा मुंह बना हुआ था, उसे देख अंश के होठों पर ना छाते हुए भी एक छोटी सी स्माइल आ गई, जो जल्दी गायब ही हो गई। वो फास्ट एड किट से एक बैंडेज और कॉटन लेकर ज्योति की चोट पर लगाते हुए धीरे से बोला, सोने से पहले अपनी इनर निकाल देना, उसके स्ट्रेप के प्रेशर से चोट से लगातार ब्लिंडिंग हो रही है। ज्योति जो अपनी आंखें नीचे बैठी थी, अंश के इतना बोलते ही वो अपनी आंख खोल के सामने अंश की तरफ देखती है, जिसने बैंड्स करके फास्ट एड किट को बंद कर रहा था। अंश को सब सामान समेटते देख ज्योति जल्दी से अपनी टी शर्ट सही कर लेती है और अंश एक नज़र उसे देख उठ के ड्रॉर के पास चला गया और किट को रख के वो अपने हाथ धोकर डिनर करने बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, तो ज्योति उसे ही देख रही थी। तुमने डिनर कर लिया? अंश ज्योति से पूछता है। अंश के पूछने पर ज्योति कुछ पल उसे देखती है, फिर अपना सर पहले हाँ फिर ना और फिर हाँ में हिलाता देती है। उसके ऐसे करने पर अंश उसे अजीब नजरों से देखने लगा, फिर वापस बोला, साफ साफ बताओगी डिनर कर लिया या आज भूखे सोने का प्लान है? ओह! अंश के वापस पूछने पर ज्योति अपना सर झुका के धीरे से नामे सर हिला देती है और ज्योति के नामे सर हिलाने पर अंश अपना सर हिलाते हुए अपनी जगह से उठ के बेड पर ज्योति के करीब जाके बैठ गया और प्लेट से निवाला बनाते हुए बोला, तुमने डिनर क्यों नहीं किया? ओह, वो मैंने सोचा था जब आप आओगे तो आपके साथ खाऊंगी। लेकिन इतना बोल के ज्योति चुप हो गई। ज्योति के चुप होते ही अचानक ज्योति के सामने रोटी का एक निवाला आया, जिसे देख ज्योति अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है, जो उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। अंश को खुद को खाना खिलाते देख ज्योति को मन में बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे जाहिर ना करते हुए ज्योति धीरे से बोली, नहीं आप खाइए, मैं अपने हाथ से खा लूंगी। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश भी निवाला वापस अपनी तरफ लाकर खाते हुए ज्योति की तरफ प्लेट बढ़ा के बोला, ठीक है लो खाओ। अंश के ऐसे करने पर ज्योति का मुंह बना गया। उसे लगा अंश उसे एक तो बार फोर्स करेगा, लेकिन उसने तो एक बार भी झूठ में नहीं कहा। ज्योति अब मुंह बना के अपना हाथ आगे बढ़ा के जैसे ही प्लेट से खाना लेने को हुई, अंश प्लेट पीछे खींचते हुए बोला, वॉश योर हड्स। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपने हाथ में बंधी पट्टी को देखती है, अगर वो इसे धोने लगी तो उसने खा लिया खाना। ये सोच के ज्योति का चेहरा उतर गया और वो एक नज़र खाने को देखकर चुपचाप बैठ गई, क्योंकि उसे भूख तो बहुत लगी थी और बिना हाथ धोए वो खा नहीं सकती, और जब अंश खिला रहा था तो उसने मना कर दिया। यही सब सोचते हुए ज्योति मन में खुद को कोस ही रही थी, तभी एक बार फिर उसके सामने एक निवाला आया, जिसे देख ज्योति अंश की तरफ देखती है। इस बार खा लो, अगर इस बार भी मना किया तो मुझे नहीं लगता मैं दोबारा तुम्हें पूछूंगा, अंश अपनी अरोगेंट आवाज में बोला। अंश की बात सुन ज्योति इस बार बिना किसी नाटक के जल्दी से उसके हाथ से निवाला खा लेती है और अंश के होठों पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। अब अंश ज्योति को अपने हाथ से खाना खिला रहा था, साथ में खुद भी खा रहा था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद अंश ज्योति से उसकी स्टडीज के बारे पूछता है और ज्योति भी अब नॉर्मली सब बताती है। वो अंश से भी उसकी स्टडीज वगैरह के बारे में पूछती है। ऐसी ही आधे घंटे में दोनों बातें करते हुए डिनर फिनिश करते हैं। आज पहली बार अंश और ज्योति ने इतनी शांति से बैठ के एक दूसरे से बात की थी। अंश खाली बर्तनों को किचन में रखने चला गया और ज्योति क्लोसेट में। थोड़ी देर में अंश जब नीचे से वापस आया, उसकी नज़र क्लोसेट के डोर से सट के खड़ी ज्योति पर पड़ी, जिसे देख वो अंदर आते हुए नॉर्मली बोला, क्या हुआ? वही ज्योति जो अपनी सोच में घूम थी।
अंश की आवाज सुन वो अपनी सोच से बाहर आते हुए अंश की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। वो क्या आप वो मेरी उसे खोलने में हेल्प कर दोगे? ज्योति धीमे मगर हकला के बोली। खोलने में हेल्प किसे खोलने में? अंश वापस नॉर्मली बोला। वो मेरी ब्रा हाथ में चोट की वजह से वो मुझसे पीछे से निकल नहीं रही। इतना बोल के ज्योति चुप होके अपना सर झुका लेती है। उसे बहुत शर्म आ रही थी अंश से ऐसे बोलते हुए। वही अंश वो ज्योति की बात सुन के कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर अपना सर हाँ में हिला के उसकी तरफ बढ़ा। अंश को अपनी तरफ आते देख ज्योति धीरे से पलट गई और अंश उसके करीब आते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा के पीछे से ज्योति की टी शर्ट के अंदर ले जाकर उसकी ब्रा को खोलने लगा। ज्योति वो तो अपने हाथों की कस के मुट्ठी बना लेती है। अंश की उंगलियों की चुआ अपनी पीठ पर फिल करके उसकी हार्ट बीट तेज होनी शुरू हो गई। अंश जो ज्योति की ब्रा को खोलने की कोशिश कर रहा था, थोड़ी देर तक जब उसे वो नहीं खुली, ज्योति धीरे से पूछती है, हो गया क्या? नहीं आई थिंक ये अटक गई ही, जभी नहीं खुल रही। इतना बोलते हुए अंश जो अब इरिड होके उसकी ब्रा को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खुल ही नहीं रही थी। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद अंश एकदम से थोड़ी ताकत लगाता ही, जिसके साथ ही ज्योति की ब्रा एकदम से खुल गई। अचानक ब्रा खुलने पर ज्योति जल्दी से अपने हाथ को खुद पर रख अपने दूसरे हाथ को पीछे ले जाकर अपनी ब्रा स्ट्रेप को देखती है, जिसके सारे हुक ताकत लगाने की वजह से टेढ़े हो चुके थे, यानी उसकी ब्रा खराब हो गई। ये फिल होते ही ज्योति एकदम से अंश की तरफ पलट के थोड़े गुस्से से बोली, आपने मेरी ब्रा खराब कर दी। वाट मैंने किया? मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की, मुझे थोड़ी पता था वो थोड़ी सी ताकत लगाते ही खराब हो जाएगी। अंश बोला, आपको पता ही क्या रहता है, जब देखो तक गुस्सा करवा लो, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। ज्योति थोड़ी नाराजगी से बोली। क्या कहा तुमने? ज्योति की बात सुन अंश भी गुस्से में बोला, वही जो आपने सुना। इतना बोल के ज्योति अंश के मुंह पर क्लोसेट का डोर बंद कर देती है और अंश जो आगे ही बढ़ने वाला था, ज्योति के ऐसे मुंह पर डोर बंद करने पर वो बस मुंह फाड़े बंद गेट को देखता रह गया। CH 256 तुम्हारा साइज क्या है? थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद अंश एकदम से थोड़ी ताकत लगाता ही, जिसके साथ ही ज्योति एकदम से खुल गई। अचानक ब्रा खुलने पर ज्योति जल्दी से अपने हाथ को खुद पर रख अपने दूसरे हाथ को पीछे ले जाकर अपनी ब्रा स्ट्रेप को देखती है, जिसके सारे हुक ताकत लगाने की वजह से टेढ़े हो चुके थे, यानी उसकी ब्रा खराब हो गई। ये फिल होते ही ज्योति एकदम से अंश की तरफ पलट के थोड़े गुस्से से बोली, आपने मेरी ब्रा खराब कर दी। वाट मैंने किया? मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की, मुझे थोड़ी पता था वो थोड़ी डर ताकत लगाते ही खराब हो जाएगी। अंश बोला, आपको पता ही क्या रहता है, जब देखो तक गुस्सा करवा लो, एक काम ठीक से नहीं होता आपसे। ज्योति बोली। क्या कहा तुमने? ज्योति की बात सुन अंश गुस्से में बोला, वही जो आपने सुना। इतना बोल के ज्योति अंश के मुंह पर क्लोसेट का डोर बंद कर देती है और अंश जो आगे ही बढ़ने वाला था, ज्योति के ऐसे मुंह पर डोर बंद करने पर वो बस मुंह फाड़े बंद गेट को देखता रह गया। आगे कुछ देर बाद क्लोसेट का डोर ओपन हुआ और ज्योति अपने गले में एक चुन्नी डाल के बाहर आई। ज्योति जब बाहर आई तक अंश बेड पर बैठा अपना फोन यूज कर रहा था। वो एक नजर उठा के ज्योति की तरफ देखता है, जो टी शर्ट पर चुन्नी डाल के उसकी तरफ ही आ रही थी। आपसे एक काम ठीक से नहीं होता, आपने मेरी ब्रा खराब कर दी। मेरे पास सिर्फ 2 थी, उसमें से एक आपने बिगाड़ दी। अब मैं क्या पहनूंगी? मैं अभी मार्केट भी नहीं जा सकती। ज्योति बेड के करीब आकर अंश पर एकदम से चिल्ला के बोली। ज्योति के अचानक चिल्लाने पर अंश अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखने लगा, जो उसे ही घूर रही थी। पहली बात, तुमने खुद मुझसे हेल्प करने को कहा था। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास 2 ही थी तो इसमें मेरी क्या गलती? अंश एकदम नॉर्मली बोला, आपकी गलती है, सारी आपकी गलती है। अगर आपको खोलना नहीं आता तो क्यों छोड़ दी? मेरी ब्रा मना कर देते कि आपसे नहीं होगा। ज्योति अंश के बोलते ही वापस गुस्से में बोली, ओके यार, हो गई गलती, सॉरी, अपना साइज बता तो मैं दूसरी मंगा दूंगा। अंश अपने फोन में नजरें गड़ा के वापस बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति की आंखें बड़ी हो गई। आपको थोड़ी सी भी शर्म आती है?
आप किसी लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ज्योति बोली। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? तुम भी बीबी हूँ तो क्या आप ऐसे बात करोगे? ऐसे तो आप भी मेरे पति हो, तो क्या मैं आपसे आपके साइज के बारे में पूछूंगी? अंश के कुछ बोलने से पहले ज्योति बीच में बोली। एक ज्योति की बात सुन अंश अपना सर घुमा की ज्योति की तरफ देखता है, जो इसे ही घूर रही थी। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? अंश बोला। शुरू किनसे किया था? ज्योति बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश अपना फोन बंद करके बेड पर रखते हुए ज्योति की तरफ देखता है, फिर अपने चेहरे पर एक स्माइल आके बोला, मेरे साइज की तो तुम बात करो ही मत, अगर मेरे साइज की बात करोगी तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति, जो उसे गुस्से में घूर रही थी, अंश की बात सुनते ही अचानक उसका गुस्सा हवा हो गया और उसके चेहरे पर शर्म की लाली छाने लगी। वही अंश जो ज्योति को देख रहा था, ज्योति के चेहरे पर आए बदलावों को देखकर अंश के चेहरे पर विनिक स्माइल आ गई और वो बेड पर ठीक से लेटते हुए शरारत से बोला, कहो तो दिखा दो। अंश की बेशर्मी भरी बातें सुन के ज्योति का तो चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल पड़ गया। वो जो तब से अंश को गुस्से में घूर रही थी, अंश की बात सुन वो अपना चेहरा इधर उधर करते हुए हकला के बोली, आप कुकु कुछ भी बोलते हो? बेशर्म कही के। क्यों, इसमें क्या बेशर्मी? तुम बीबी ही मेरी, तुम्हें मेरा साइज और मुझे तुम्हारा साइज पता होना चाहिए, पता नहीं किस टाइम पर जरूरत पड़ जाए। अंश वापस शरारत से बोला। 11 अंश की बातें सुन अब तो ज्योति की बोलती बंद हो गई और वो बिना अंश की बात का जवाब दिए बेड पर अपनी साइड लेट गई और खुद सर से लेकर पांव तक ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वही अंश जो बेड पर ज्योति के करीब लेटा था, ज्योति के ऐसे लेटने पर उसके होठों पर स्माइल आ गई। वो थोड़ा खिसक के ज्योति के करीब जाकर धीरे से बोला, बताओ, 2 में थोड़ी किसी को बताऊंगा। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपने कंधे से अंश को पीछे की तरफ धक्का दे देती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। वही अंश ज्योति के ऐसे करने पर हंस देता है। थोड़ी देर तक ज्योति को इसी बात पर छेड़ने के बाद जब ज्योति उसे कोई जवाब नहीं देती, अंश अपनी जगह पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही ज्योति जो अंश की बातें सुन सुन के शर्म से लाल पड़ रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। अंश के चुप होने के थोड़ी देर बाद ज्योति अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है, जो लगता है सो गया था। अंश को सोया देख ज्योति उसे कुछ पल देखती है। उसे बार बार अंश की थोड़ी देर पहले की हरकतें याद आ रही थी। आज उनसे पहली बार अंश की ये नॉटी साइड देखी थी, जिसे याद कर करके ज्योति के होठों पर स्माइल आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, कपूर मिशन। सुबह के करीब 8 बजे श्रेया की नींद अलार्म की आवाज से टूटी। अलार्म की आवाज सुनके श्रेया अंगड़ाई लेते हुए बेड पर उठ के बैठ गई। उसने इस वक्त अधीर की टी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी बॉडी पर ओवर साइज हो रही, जिसकी वजह से उसकी टी शर्ट कंधे से एक तरफ खिसक रही थी। उसके बाल इस वक्त खुले हुए थे और सुबह होने की वजह से उसका चेहरा इस वक्त बहुत चुभी और क्यूट लग रहा था। श्रेया बेड पर उठ के बैठ गई। वो अपना सर इधर उधर घुमा के अधीर को ढूंढती है, लेकिन वो इस वक्त कमरे में अकेली थी। उसे लगा अधीर जिम गया होगा। ये सोच के वो कुछ पल बेड पर बैठी कल रात अधीर और खुद के रोमांस को याद करते हुए मुस्कुरा रही थी, और कुछ पल कल रात की यादों को सोच के वो धीरे से बेड से उतर गई। श्रेया ने नीचे कुछ नहीं पहना था, अधीर की टी शर्ट ही उसकी ताई से नीचे तक आ रही थी। वो बेड से उठ के बेड को संभालती है। बेड को संभालने के बाद श्रेया अपना चेहरे पर स्माइल सजाए वार्डरोब की तरफ बढ़ के अपने कपड़े लेती, और जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने को हुई, उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के मिरर से चिपकी एक चिट पर पड़ी। चिट को देखकर श्रेया उसकी की तरफ बढ़ी और उस चिट को खुश होके अपने हाथ में लेती है, क्योंकि बहुत बार अधीर उसे ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश किया करता था। श्रेया खुश होके चिट अपने हाथ में पकड़ के अपने हाथ में पकड़े कपड़ों को नीचे रखती ही और उसे चिट को पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग जान, सॉरी तुम्हें ऐसे ही गुड मॉर्निंग विश करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूँ, इमरजेंसी ही कुछ ऐसी आ गई कि मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। श्रेया को अपने होठों पर स्माइल सजा के अधीर का मैसेज पढ़ रही थी। अधीर की ये लाइन पढ़ते हाय उसके होठों की स्माइल गायब हो गई
और वो जल्दी से अपना सर घुमा के अधीर के लगेज की तरफ देखती ही जहां अधीर का लगेज नहीं थी। अधीर के लगेज को रूम में ना पाकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपना सर घुमा के उस मैसेज को पढ़ने लगी। तुम्हें बिना बताए जाने का दिल तो नहीं करता, लेकिन तुम सोते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी और थकी हुई भी, इसलिए मेरा दिल नहीं हुआ कि तुम्हारी नींद खराब करूं, इसलिए तुम्हें मिले बगैर ही मैं अमेरिका निकल गया। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें डेली कॉल करूंगा पक्का, इसलिए अपने ये आंसू पोंछो और अपना श्रद्धीर और बाकी सबका ख्याल रखना। तुम्हारा धीर लव। अधीर का मैसेज पढ़ के श्रेया की आंखों में आंसू उसके गाल पर लुढ़क गए। थोड़ी देर तक श्रेया अकेले अपने आंसू वहा के वे मन से नहाने चली गई और नहाने के बाद तैयार होके नीचे आई श्रेया। जब नीचे आई तब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे। श्रेया अपने उतरे हुए चेहरे के साथ जाकर सभी के पास बैठ गई। सभी लोग श्रेया का उतारा हुआ चेहरा देख खुद में अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसकी और अधीर की लड़ाई हो गई। यही सोच के दादी एक नज़र ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती है, फिर श्रेया को देखकर पूछती है, श्रेया बेटा, अधीर कहाँ है? वो ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आया। ओह। दादी के अधीर के बारे में पूछने पर श्रेया अपने उतारे हुए चेहरे के साथ धीरे से बोली, दादी वो सुबह ही निकल गए। श्रेया की इतनी धीमी टोन सुनके और उसकी बात सुनके सभी समझ गए कि श्रेया के चेहरे पर 12 क्यों बजे है, क्योंकि अधीर सुबह सुबह घर से चला गया। तो क्या हुआ बेटा, उसकी फ्लाइट का टाइम जल्दी का होगा इसलिए चला गया। लेकिन तुम अपना चेहरा उतार के क्यों बैठी हो? दादी श्रेया का चेहरा अपनी तरफ उठा के बोली। दादी के ऐसे पूछने पर श्रेया की आंखों में वापस से नमी उतर आई और वो अपनी भरसाई आंखों से बोली, वो मुझसे मिलके के भी नहीं गए, मैं सोती रही और वो ऐसे ही चले गए। श्रेया को किसी बच्चे की तरह अधीर की शिकायत करते देख दादी को हंसी तो आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आई नमी को देखकर दादी उसे समझाते हुए बोली, ये तो बहुत गलत किया उसने, अब जब वो वापस आएगा तो मैं उसके कान खींच के पूछेंगी कि वो ऐसे कैसे मेरी बहू को बिना बताए और बाय बोले चला गया। हाँ दादी, और उनकी पिटाई भी लगाना, वो बहुत गंदे हैं, ऐसे भाला कोई जाता है क्या? श्रेया थोड़े रुआसा गले से बोली। श्रेया को अधीर के जाने पर इतना दुखी देख सभी उसे समझा बुझा के ब्रेकफास्ट करवाते हैं। आज का सारा दिन श्रेया दादी रूही और बच्चों के साथ बिताती है, लेकिन उसकी नजरें बार बार अपने फोन की तरफ जा रही थी कि कब अधीर का कॉल आए और वो उसे बात करे, लेकिन अधीर का कॉल तो दूर, एक मैसेज तक नहीं आया। दूसरी तरफ बालिया मिशन में ज्योति आज सुबह से ही अंश के सामने नहीं पड़ रही थी। वो किचन के अंदर घुस के जानवी के पास खड़ी थी। सुजाता जी, जानवी ने उसके हाथ पर लगी चोट के बारे में पूछा, जिसके बारे में ज्योति उन्हें कल रात उसे चोट कैसे लगी वो बताती, जिसपे सुजाता जी उसे डांट भी लगाती है। सभी लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर आके बैठ चुके थे सिवाय ज्योति की। महेंद्र जी ज्योति के बारे पूछते ही जिसके जवाब में जानवी सभी को बताती है कि उसके हाथ में चोट लगी है, इसलिए वो बाद में खा लगी, क्योंकि उसे अपना हाथ से खाया नहीं जाएगा। जानवी की बात सुन अंश के पास बैठा ध्रुव बोला, हाँ तो इसमें बाद में खाने वाली कौन सी बात है, अंश यही बैठा हुआ है, वो उसे खिला देगा। डेली हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट करता है, आज ज्योति के बिना शुरू कैसे होगा, तुम जाओ ज्योति को बुला के लाओ। ध्रुव ज्योति को आंखों से इशारा करता है, जिसके जवाब में ज्योति भी अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोली, ये तो आपने एकदम सही कहा अंश, जब यहाँ है तो बाद में क्यों खाना। इतना बोल के जानवी जल्दी से किचन में चली गई। जानवी के जाने के बाद ध्रुव अंश की तरफ देखता है जो उसे घूर रहा था। अंश को अपनी तरफ घूरते देख ध्रुव उसे दांत दिखा के धीरे से बोला, अपनी बीबी को खाना खिलाने को बोल रहा हूँ, किसी दूसरे की को नहीं, अब घूरना बंद कर। आप सब जानते हो भाई, फिर भी आपने ये जानबूझ के लिए। ध्रुव की बात सुनके अंश बुरा सा मुंह बना के बोला। अंश की बात सुन ध्रुव अपने चेहरे पर थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन लाके बोला, किया तो बीबी है तेरी, पूरा ना सही थोड़े हक तो तू दे ही सकता है उसे, या सिर्फ आहान की माँ बना के लाया है उसे इस घर में। ध्रुव के ऐसे बोलने पर अंश अब चुप हो गया। वही जानवी अंदर से थोड़ी देर में ज्योति का हाथ पकड़ के लगभग उसे खिंच की किचन से बाहर लाई। तब तक ध्रुव की अंश के पास से
उठ के जानवी की शीट के बगल वाली सीट पर जाके बैठ गया। वही जानवी ज्योति को ले जाकर सीधा अंश के पास वाली शीट पर बैठा के अंश से बोली, अंश तुम्हारी बीबी के हाथ में चोट तुम्हारी वजह से लगी है, इसलिए अब उसका ख्याल भी तुम ही रखोगे। चलो अब उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट कराओ। इतना बोल के जानवी अपनी जगह पर जाके बैठ गई। अंश जो चुप होके अपने सामने रखी इडली को देख रहा था। वही ज्योति वो अपना सर झुकाए बैठी थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। महेंद्र जी, सुजाता जी और ध्रुव के सामने अंश के हाथों खाना खाने से। अंश, अब कितना इंतजार करवाओगे, ज्योति को खिलाना शुरू करो। इस बार सुजाता जी बोली। सुजाता जी के कहने पर अंश अपना सर हाँ में हिलाते हुए एक चम्मच लेकर इडली में सांबर मिला के एक बाइट बनाता है और उसे चम्मच में लेकर ज्योति के होठों के करीब बढ़ाता है। ज्योति जो अपना सर झुका के बैठी थी, अंश के उसके सामने खाना बढ़ाने पर वो धीरे से अपना मुंह खोल के उसे खा लेती है, जिसे देख घर के सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती। ज्योति को खिलाने के बाद अंश अब ज्यादा किसी पर ध्यान न देते हुए उसी चम्मच से खुद भी खा लेता है, जिसे देख घर के लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि अंश ने ज्योति की झूठी चम्मच से खाया, लेकिन अंश को ज्योति की झूठी चम्मच से खाते देख सभी के मन में एक उम्मीद जागी कि उनका रिश्ता फिलहाल ना सही, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अंश एक चम्मच ज्योति को खिलाता फिर खुद खाता। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग अपने अपने काम कर चले गए। CH 255, मुझे बच्चा चाहिए। अंश, अब कितना इंतजार करवाओगे, ज्योति को खिलाना शुरू करो। इस बार सुजाता जी बोली। सुजाता जी के कहने पर अंश अपना सर हाँ में हिलाते हुए एक चम्मच लेकर इडली में सांबर मिला के एक बाइट बनाता है और उसे चम्मच में लेकर ज्योति के होठों के करीब बढ़ाता है। ज्योति जो अपना सर झुका के बैठी थी, अंश के उसके सामने खाना बढ़ाने पर वो धीरे से अपना मुंह खोल के उसे खा लेती है, जिसे देख घर के सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ जाती। ज्योति को खिलाने के बाद अंश अब ज्यादा किसी पर ध्यान न देते हुए उसी चम्मच से खुद भी खा लेता है, जिसे देख घर के लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि अंश ने ज्योति की झूठी चम्मच से खाया, लेकिन अंश को ज्योति की झूठी चम्मच से खाते देख सभी के मन में एक उम्मीद जागी कि उनका रिश्ता फिलहाल ना सही, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही अंश एक चम्मच ज्योति को खिलाता फिर खुद खाता। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के बाद सभी लोग अपने अपने काम कर चले गए। आगे आज का दिन सभी का ऐसे ही निकला सिवाय अंश के। अंश आज भी अपना सर पकड़ के बैठ हुआ था। उसे अभी तक टीटू कौन है इसके बारे में पता नहीं चल पा रहा थी, जिसके बारे में अब अंश ने मन में ठान ली थी कि वो ज्योति से ही साफ साफ पूछेगा कि उसकी जिंदगी में टीटू कौन है। वही ज्योति ने आज काफी बार कोशिश की मार्केट जाने की, लेकिन उसे कोई ना कोई काम लग जाता, जिस वजह से वो घर से बाहर ही नहीं जा पाई। दूसरी तरफ श्रेया का दिमाग खराब हो रखा था, क्योंकि अधीर ने अभी तक उसे एक मैसेज तक नहीं किया था, जिसके चलते अब उसके दिमाग पर गुस्सा चढ़ने लगा था। वही आहूजा हाउस में राज और नेहा को अब अपनी जिंदगी में थोड़ी शांति मिली थी, क्योंकि रानिया अब हर रोज रात को अपनी दादी के पास सोती, लेकिन सुबह होते ही वो अपने मम्मा डैडी से अपना छोटू बेबी मांगी, जिसके चलते राज और नेहा उसे और कोई ना कोई पट्टी पढ़ाते, लेकिन रानिया वो कहाँ मनाने वाली थी। उसने अगर एक बार बोल दिया उसे बेबी चाहिए तो बस चाहिए। जानकी जी भी रानिया के सहारे अपने मन की बात दोनों के सामने रखती, जिसे सुन राज का मुंह बन जाता। वही नेहा, वो शर्म से कुछ बोलती ही नहीं। बालिया हाउस में सुजाता जी इस वक्त अपनी दोनों बहुओं के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी। तभी वो जानवी की तरफ देखकर नॉर्मली बोली, जानवी, अब तो तुम्हारी और ध्रुव की शादी को काफी टाइम हो गया, मुझे लगता है अब तुम दोनों को भी एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। सुजाता की बात सुन जानवी जो चाय पी रही थी, अचानक उसे चाय का ठसका लग गया और वो खांसने लगी। जानवी को खांसते देख ज्योति जल्दी से उसकी पीठ रब करने लगी। वही सुजाता जी जानवी के ऐसे खांसने पर अपना सर हिलाते हुए बोली, तुम आजकल बच्चे भी पता नहीं, बच्चे की बात आते ही तुम लोगों के चेहरों को रंग क्यों उड़ जाते हैं। हमारे टाइम पर शादी के 1 साल के भीतर ही खुशखबरी मिल जाया करती थी, लेकिन अब
अब तो 2-2 3 साल तक बच्चों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और जब इनसे बच्चों की कहो तो ऐसे मुंह बनाते ही जैसे पता नहीं इनसे कौन सी जायदाद मांग ली हो। सुजाता जी की टोन में आज सासों वाला ताना सुन जानवी अपना सर झुका लेती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। अब वो क्या ही बोले, बच्चे के बारे में 1-2 बार जब भी उन दोनों में बात हुई है हमेशा ध्रुव ने ही कही है, लेकिन जानवी अभी बच्चा नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोली। अब जानवी को ऐसे अपना सर झुका के बैठे देख सुजाता जी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही जानवी को सुना दिया। अब इसमें जानवी अकेले तो कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनका बेटा ही बच्चा ना चाहता हो। इतना सोच के सुजाता जी जानवी की तरफ देखती है, जो अपना सर झुकाए बैठी थी। जानवी मैं ये नहीं बोल रही तुम अभी बच्चा दे दो, लेकिन बच्चे तुम दोनों जब अभी से बच्चे के बारे में सोचोगे, फिर उसके लिए ट्राई करोगे, तब वो कहीं आएगा। बेबी का प्रोसीजर पूरे 1 साल का होता है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही शादी के जितनी जल्दी बच्चा हो जाता है उतना ही अच्छा होता है। मैं तो यही बात ज्योति से भी कहूंगी कि जल्दी से जल्दी वो भी मुझे गुड न्यूज दे दे। सुजाता जी ज्योति की तरफ देखकर बोली। इस बार खांसने की बारी ज्योति की थी। अपनी दोनों बहुओं के सेम रिएक्शन देख सुजाता जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे नहीं लगता तुम लोगों को समझाने का कोई फायदा है। देखो भाई, मेरा काम है तुम लोगों को समझाना, उसके बाद तुम जानो और तुम्हारे पति जाने। इतना बोल के सुजाता जी उठ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जानवी और ज्योति उन्हें जाते देखती रह गई। आज मम्मी जी को क्या हुआ? अचानक आज उन्हें बच्चों का क्या ख्याल आया? ज्योति जानवी की तरफ देखकर बोली, जरूर उनकी किसी फ्रेंड की बहू के फिर बेबी हुआ होगा। मॉम हर बार ऐसे ही करती, जब भी उनकी किसी फ्रेंड की बहू प्रेग्नेंट होती है उसकी न्यूज सुन के मॉम कुछ दिन तक बच्चे की डिमांड करती है, लेकिन थोड़े दिनों में भूल भी जाती है। जानवी सुजाता जी के जाने के बाद ज्योति को देखकर नॉर्मली बोली। जानवी की बात सुन ज्योति जवाब देती है। सुजाता जी के जाने के बाद जानवी और ज्योति भी थोड़ी देर तक साथ में बैठ के बातें करती है और फिर अपने अपने काम में लग जाती है। शाम का वक्त। आज ध्रुव ऑफिस से जल्दी वापस आ गया। ध्रुव घर के अंदर आया और हॉल में सुजाता जी के पास जाकर बैठ गया। ध्रुव के आने पर सुजाता जी अपना मुंह फूला के बैठी रही। वो ध्रुव से कुछ नहीं बोलती। अपनी माँ को खुद से बात करते ना देख ध्रुव अपना सर घुमा के जानवी की तरफ देखता है, जो उसके लिए पानी लेकर आ रही थी। 11। ध्रुव आंखों से उसे इशारा करके पूछता है, जैसे मोम को क्या हुआ? ओह! ध्रुव का इशारा समझ जानवी अपनी आंखें झपका के उसे शांत रखने को बोलती है और उसे रूम की तरफ इशारा करती है। जानवी का इशारा समझ ध्रुव की बोहें आपस में मिल गई, लेकिन वो बिना कुछ कहे पानी पी के एक नज़र सुजाता जी को देख उठ के ऊपर अपने कमरे में चला गया। ध्रुव के जाने के बाद जानवी ज्योति की तरफ इशारा करती है और ऊपर चली जाती है। मोम को क्या हुआ? जानवी के कमरे में आते ही ध्रुव बोला। ध्रुव के ऐसे पूछने पर जानवी उसके करीब जाकर बिना उसे कुछ कहे ध्रुव को हग कर लेती है। जानवी के ऐसे हग करने पर ध्रुव भी अपने हाथ उसकी पीठ और कमर पर कसते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ बेबी? मैं तुम्हें भी देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है। 11। मॉम फिर से बेबी के लिए जिद कर रही है। जानवी ध्रुव के सीने में अपना चेहरा छुपा के धीरे से बोली। बेबी की बात आते ही ध्रुव की सारी बात समझ आ गई। वो भी जानवी के सर को सहला के बोला, अब इसमें वो गलत क्या बोल रही है? जान, हमारी शादी को 2 साल हो गए, मोम बच्चे के लिए जिद करे तो इसमें गलत क्या है? बट मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए, आप भी जानते हो। पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ, उसके बाद बेबी प्लान करूंगी। जानवी वापस धीरे से बोली। लेकिन जान, तुम्हें कुछ करने की क्या जरूर है? मैं हूँ ना, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव बोला। आप हो, लेकिन फिर भी मुझे खुद से कुछ करना है, जानवी थोड़े भारी गले से बोली। ध्रुव जानवी की ऐसी आवाज सुन के समझ रहा था कि जानवी का मन आज खराब है। ओक जान, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जब तुम चाहोगी तभी हम बेबी प्लान करेंगे। अब तुम अपना मन ठीक करो और मुझे एक प्यारी से किस दे दो, आज ऑफिस में बहुत थक गया हूँ। ध्रुव जानवी पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। ध्रुव के ऐसे करने पर जानवी के होठों पर स्माइल आ गई और वो ध्रुव को खुद से दूर करते हुए बोली,
अच्छा, तो ऑफिस में आज आपने ऐसा क्या किया जिसे आप इतना थक गए? ओह, आज मैंने बहुत सारा वर्क किया, 4 से 6 मीटिंग अटेंड की, उसके बाद जब मुझे तुम्हारी याद आई इसलिए मैं इतनी जल्दी घर वापस आ गया। अब मुझे एक किस दे दो, बाकी मैं रात को ले लूंगा। ध्रुव शरारत से मुस्कुराते हुए बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी के होठों पर भी स्माइल आ गई और वो आगे बढ़ के ध्रुव के गले में अपनी बाहों के हार डालते हुए ध्रुव के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोली, तो मिस्टर बालिया को किस चाहिए? जानवी को खुद की तरफ इतने प्यार से बढ़ते देख ध्रुव के होठों की स्माइल बड़ी हो गई और वो अपना चेहरा जानवी के चेहरे के एकदम करीब ले जाते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। ध्रुव की हाँ सुन जानवी धीरे धीरे आगे बढ़ के ध्रुव के होठों की तरफ बढ़ने लगी और ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख उसे जैसे ही किस करने को हुई, तभी जानवी और ध्रुव के कानों में ज्योति की आवाज पड़ी जो जानवी को बुला रही थी। दी, आपको नीचे मम्मी जी बुला। इतना बोलते ही सामने का सीन देखकर ज्योति की बोलती बंद हो गई और वो जल्दी से पलटते हुए बोली, सॉरी, मुझे ऐसे आप लोगों के कमरे में नहीं आना चाहिए था। वही ज्योति की आवाज सुनके ध्रुव और जानवी जो किस करने ही वाले थे, ज्योति की आवाज सुनके वो दोनों एकदम से सक्का गए और एक झटके में दूर होके रूम के बाहर खड़ी ज्योति को देखने लगे, जहां ज्योति उन दोनों की तरफ पीट करके खड़ी थी। ज्योति को रूम में देख ध्रुव एक नजर जानवी को देखकर बाथरूम में चला गया और ध्रुव के जाने के बाद जानवी खुद को थोड़ा शांत करके ज्योति को रूम में बुलाई है, तुम रूम में आ सकती हो ज्योति। जानवी के बुलाने पर ज्योति धीरे से अपना सर घुमा के रूम में ध्रुव को देखती है, लेकिन ध्रुव रूम में नहीं था। ध्रुव को रूम में न देखकर ज्योति अब रूम में आते हुए जानवी से सॉरी बोलती है, जिसपे जानवी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं ज्योति, पहले तुम्हारा पति हम दोनों को किस में हड्डी बनता था, अब तुम भी बनने लगी। जानवी के ऐसे बोलने पर ज्योति हल्के से हंस दी। चलो अब तुम्हारे भैया तो तुम्हारे जाने के बाद ही बाथरूम से बाहर आएंगे। जानवी ज्योति के साथ रूम एक बाहर जाते हुए बोली। जानवी और ज्योति रूम से नीचे आके दोनों किचन में खाना बनाने चली गई, या ये कहो जानवी खाना बनाने चली गई और ज्योति बस ऐसे ही उसके पास। थोड़ी देर में अंश घर में आया और आते ही सीधा अपने कमरे में की तरफ चला गया। करीब 10 मिनट में अंश और ध्रुव कपड़े बदल के नीचे आए और सभी लोग डिनर करने अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ध्रुव, अंश, जानवी, ज्योति, जहाँ तक कि महेंद्र जी सभी सुजाता जी को देख रहे थे, क्योंकि आज सुजाता जी किसी से बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। सभी एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो उनसे बात करे, लेकिन किसी को सुजाता जी की डांट खाने का मन नहीं थी, इसलिए बच्चे तो कुछ बोलने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। अब सब महेंद्र जी की तरफ देखते हैं। महेंद्र जी सभी को अपनी तरफ देखता देख पहले नामे सर हिलाते हैं, जैसे बोल रहे, जो मैं कुछ नहीं बोलने वाला, जिसे जो बात करनी है खुद कर लो। लेकिन बच्चों के फोर्स करने पर महेंद्र जी हिम्मत करके अपने चेहरे पर एक स्माइल आकर बोले, बेगम साहिबा में क्या बोल रहा था? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और बेहतर हो आप तो चुप ही रहे। अगर आज आपको कमरे के अंदर सोना है तो महेंद्र जी के कुछ बोलने से पहले सुजाता जी उन्हें गुस्से में घूर के बोली, और अपनी बीबी की गुस्से भरी धमकी सुनके महेंद्र जी अपने होठों पर जल्दी से उंगली रख के हाँ में सर हिला देते हैं। वही सुजाता जी के महेंद्र जी को ऐसे डांटने पर सभी अपना सर झुका के हंसने लगे, जिसे देख सुजाता जी टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम सबको बहुत हंसी आ रही है। सुजाता जी के अचानक ऐसे करने पर सभी सीधे होके बैठ गए और चुप हो गए। और तुम? ध्रुव की तरफ उंगली करते हुए सुजाता जी बोली, मुझे तो ये लगता था मेरा ये बेटा नालायक है, अंश की तरफ इशारा करके, लेकिन इसे ज्यादा तो तुम नालायक हो, जो शादी के इतने दिनों बाद भी तुम लोगों ने मुझे अभी तक खुशखबरी नहीं दी। सुजाता जी गुस्से में बोली। आज सुजाता जी के बदले बदले तेवर देखकर अंश की भी हिम्मत उन्हें बीच में टोकने की नहीं हो रही थी। बेचारे ने मन में सोच लिया था कि वो अभी कुछ बोले और सुजाता जी ध्रुव का गुस्सा ऊपर उतार दे, इसे बेहतर तो वो चुप ही रहे। मॉम, आप कैसी बात कर रही हो? बच्चा ही तो है, बाद में हो जाएगा। आप इस बात पर इतना हाइपर क्यों हो रही हो? सुजाता जी को खुद पर चिल्लाते देख ध्रुव उन्हें शांत करते हुए बोला। हाइपर?
मैं हाइपर हो रही हूँ, तुम मुझे हाइपर कर रहे हो। ध्रुव, तुम्हारे साथ मिसेस सिन्हा के बेटे की शादी हुई थी और उन्हें 2 पोते हो चुके हैं और तीसरा इस दुनिया में आने वाला है, और एक मैं हूँ जिसे आहान के बाद दूसरा बच्चा खिलाने का मौका ही नहीं मिल रहा। सुजाता जी दुखी होते हुए बोली, मिस्टर सिंह, मॉम, उनका बेटा जॉबलेस है तो घर बैठे वो क्या ही करेगा, तो हर साल डोली आंटी को एक गुड न्यूज ही दे देता है। सुजाता जी की बात सुन इस बार अंश बीच में बोला। उसके इतना बोलते ही सुजाता जी उसे घूर के देखती है। हाँ, तो तुम लोग घर पर बैठ जाओ। तुम्हारे पापा अभी इतने कैपेबल है कि अकेले ऑफिस संभाल ले, लेकिन अब मुझे मेरा एक और पोता या पोती चाहिए बस। सुजाता जी की बात सुन ध्रुव, जो तब से शांत बैठा हुआ था, वो एकदम से अपनी जगह से उठा और ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया, और सब उसके ऐसे उठ के जाने पर बस उसे देखते रह गए। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।